हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्लस टू क्लास की बिजनेस स्टडी में चैप्टर 7.2 सुपरविजन मीन्स पर्यवेक्षण। उसका अर्थ और महत्व मतलब मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। वैसे इसके इम्पोर्टेंस को हम इसके फंक्शन मीन्स इसके कार्य भी बोलेंगे। ठीक है ना। तो जहाँ पे आपसे कोई पूछ लेगा भाई पर्यवेक्षण का कार्य बताओ, तो आप महत्व और कार्य एक ही होंगे, उनको उसकी जगह भी आप कर पाएंगे। तो ये करने से पहले हम समझेंगे पर्यवेक्षण का क्या मतलब होता है, सुपरविजन क्या होता है। और उससे पहले हम जानेंगे इस चैप्टर की एक छोटी सी बात जो बहुत ही बड़ी बात बता देती है कि पर्यवेक्षण योजनाओं को कार्यवाही में परिवर्तित करता है। मीन्स सुपरविजन ट्रांसलेट प्लान इनटू एक्शन। जो हमने प्लान बना रखा है उसमें एक्शन डाल देता है। मतलब जैसे हमने कोई प्लानिंग कर रखी है, ऐसे कोई काम होगा तो सुपरविजन क्या है, उसमें एक्शन का काम करता है। मतलब देखा जाता है भाई काम कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, मतलब निगरानी करने का काम सुपरविजन होता है में होता है। तो चलते हम इसके मीनिंग की ओर, वहाँ से आपको और अच्छी तरह से इसके बारे में पता लगेगा। इसमें मीनिंग में बता रहा है कि पर्यवेक्षण है जो अंग्रेजी में सुपरविजन इसको कह रहे हैं, वो हमने बताया आपको। दो शब्दों से बना है, सुपर प्लस विजन से जोड़ से बना है। तो सुपर का अर्थ होता है उत्तम और विजन का मतलब दृष्टि। तो उत्तम दृष्टि वाला मतलब जो अधीनस्थ काम पर लगे हुए हैं उनके उनका ध्यान रखने के लिए एक उत्तम दृष्टि, जिससे उनको ध्यान रखे भाई वो जो कर्मचारी हैं वो अच्छी तरह से काम कर रहे नहीं कर रहे, उनको समय समय पर उनकी हेल्प भी करना, मतलब मार्गदर्शन भी करना, सारी बातों का ध्यान रखने का काम पर्यवेक्षण में होता है। बाकी आप टूल किट में भी देख सकते हैं कि इसका अभिप्राय क्या बताया उसने। अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन के काम की प्रगति की देखभाल करना है और उनका मार्गदर्शन करने से है। मतलब पूरे दिन उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उसके बारे में ध्यान रखना है। तो सुपरविजन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट रेफर टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वंस सुपरिटेंडेंट एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली। मतलब वो यही बताना चाह रहा है कि भाई मॉनिटरिंग होएगी उसकी, ठीक है ना। मॉनिटर करेगा मतलब रूटीन देखेगा उनके वर्क की क्या है क्या नहीं है, और कोई कमी होगी तो उसको ठीक करवाएगा। तो इस तरह से पर्यवेक्षण के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके जो महत्व या कार्य हैं, इंपॉर्टेंस हैं, फंक्शन है, उनके पर लेके चल रहे हैं। तो पर्यवेक्षण का महत्व जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन या फिर फंक्शन भी कह सकते हैं हम इसको। तो इसमें सबसे पहले है सूचनाओं को प्रेषण सुनिश्चित करना, मतलब इंश्योर्स इशूइंग इंस्ट्रक्शन। मतलब कह ये रहा है कि जो सूचनाएं हैं वो सही व्यक्ति तक पहुंचाने का काम भी सुनिश्चित किया जाता है। जो आवश्यक सूचनाएं हैं वो सही व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया जाना चाहिए। पर्यवेक्षण का एक महत्व ये है, एक कार्य ये है कि जो सही आवश्यक सूचनाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाया जाना, ठीक है ना, जिससे सही निर्देश मिल सके और अच्छा काम हो सके। नियंत्रण में सहायक फैसिलिटीज़ कंट्रोल, मतलब जो कंट्रोलिंग है अधीनस्थों के काम पर नज़दीकी से नज़र रखे जाएंगे। चल रहे काम के दौरान जहाँ भी उसमें कोई कमी नज़र आई तुरंत उसे दूर करना, समय समय पर वास्तविक कार्य निष्पादन की वांछित कार्य निष्पादन में तुलना करके विचलनों का पता लगाएंगे और उसको तुरंत उसमें सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो कंट्रोल रखना है। मतलब संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग आपके बिजनेस स्टडी के फर्स्ट बुक में कहीं भी बोल देगा ना वो इसके महत्व में, तो ये लाइन तो आप डाल ही सकते हो भाई। यूटिलाइजेशन करना रिसोर्स का अच्छा, तो वो जब आप लगातार निगरानी रखेंगे सुपरविजन अच्छी करेंगे तो माल मानव मशीन धन का अच्छा बेहतर प्रयोग होगा, ठीक है ना। अगर कोई कमी होगी तो तुरंत समाधान होगा, ठीक है ना। समय भी कम लगेगा, काम भी बढ़िया होगा। उसके बाद है डिसिप्लिन, मतलब कि अनुशासन मेंटेन करके रखना है डिसिप्लिन को। तो वो जब कर्मचारियों पर कड़ी निगरानी व समय का पर मार्गदर्शन और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाएगा, जब कार्यों के दौरान उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा तो हर समस्या को तुरंत हल कर दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, उनका मस्तिष्क अनुशासन बनाए रखने का दबाव महसूस करता है और वो गलती नहीं करते किसी तरह की भी। उसके बाद है वापस जानकारी या प्रत्युत्तर फीडबैक, मतलब कर्मचारियों से लगातार काम के दौरान संपर्क बनाए रखने से क्या होता है, उनको वापस प्रत्युत्तर मिलता रहता है। किसी भी तरह का सुझाव लेना हो या शिकायत, वो तुरंत देते रहते हैं, हाँ जी अच्छा नहीं है ये ठीक है। और उससे क्या है, फिर प्रबंधक जो है मैनेजर है जो अच्छे डिसीजन लेने में उसको आसानी रहती है। फिर आ गया है संदेश वाहन में सुधार, मतलब कि इम्प्रूव कम्युनिकेशन। जब भी किन्हीं दो पक्षों में टकराव की स्थिति पैदा होती है तो इसका मुख्य कारण कम्युनिकेशन की कमी होती है। अच्छी तरह से मतलब उनको समझाया नहीं गया, तो दोनों पक्षों को अच्छी तरह सुझाव शिकायत सुन के पर्यवेक्षक तक पहुंचाते हैं और उनको आराम से मैत्रीपूर्ण ढंग से उनको सुलझाया जाता है। तालमेल बना रहता है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होती।
उसके बाद है अभी प्रेरणा में सुधार, मतलब इम्प्रूव मोटिवेशन, कि प्रत्येक व्यक्ति यह इच्छा होती है प्रत्येक व्यक्ति की कि उसे संस्था के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना जाए, मतलब उसकी भी कोई वैल्यू हो, बिजनेस के अंदर रेपुटेशन हो, हाँ भाई मैं भी कुछ हूँ। तो पर्यवेक्षण के दौरान पर्यवेक्षक कार्य का विभाजन इस प्रकार करता है कि प्रत्येक को वह यह आभास हो कि एक विशेष कार्य उस पर निर्भर है। ठीक है ना, अगर वो ये करेगा नहीं तो काम रुक जाएगा, तो उसकी एक रेपुटेशन बन गई फिर। तो इससे कर्मचारी प्रेरित होते हैं और मेहनत और ईमानदारी से लगन लगा से काम को करते हैं। तो इस तरह ये इसके महत्व थे, जो आप इसको कार्य के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो नीचे नोट भी दिखाया गया है बुक में। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये पर्यवेक्षण के कार्य ख़त्म होते हैं, और अच्छी तरह करें। थैंक यू।